विजयपुर में सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक ऐसे हैं जो प्रतिबंध के बाद भी अपने घरों में लंबे समय से निजी कोचिंग सेंटर संचालित करते आ रहे हैं। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को होने के बाद भी उनके द्वारा ऐसे नागरिकों शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि जिला शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के निजी कोचिंग सेंटर पर छात्रों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बाद भी विजयपुर में कई ऐसे सरकारी शिक्षक हैं जो कोचिंग सेंटर संचालित कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन पर काला प्रतिबंध होने के बावजूद विजयपुर में सरकारी शिक्षक देखो ट्यूशन पढ़ाकर सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। सुबह से इन कोचिंग सेंटरों पर बच्चों की भीड़ एकत्रित हो जाती है जो दोपहर तक चलती रहती है। इसके बाद शाम से ट्यूशन पढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है जो देर रात तक जारी रहता है। सरकारी शिक्षक आदेश को ठेंगा दिखाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। प्राइवेट कोचिंग शिक्षक संघ में जन सुनवाई में भी कलेक्टर लोकेश कुमार जहांगीर को एक ज्ञापन सौंपकर सरकारी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवगत कराया है कि बच्चों को प्रैक्टिकल के नंबर पर देने के अभाव के द्वारा बच्चों को अपनी कोचिंग में बुलाया जाता है। अगर तुम नहीं आते हो तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके जो आवेदन दिया है उस पर उचित कार्रवाई होगी। कलेक्टर साहब को उन लोगों ने आवेदन दिया है और बताया उन्होंने कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो क्या है अवैध तरीके से कोचिंग चला रहे हैं और बच्चों से क्या है मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। यहाँ देखो आप देखने को मिलता है फिजिक्स की आज फीस कितनी कर दी उन्होंने, 5 से लेकर 6,000 रुपये। एक सब्जेक्ट की फीस 6,000 रुपये ले रहे हैं। जबकि कोई प्राइवेट टीचर पढ़ा रहा है तो उसे डराया धमकाया जाता है और वो कहते हैं हम पढ़ाएंगे और हमारा ही शासन है तो हम ही क्या है अच्छे खास तरीके से हमारा ही गढ़ होना चाहिए। और उन लोगों ने क्या है सब विषय के टीचर भी रखे हैं और उन्होंने यूनिट भी बना के रखी हुई है। आवेदन हमने दिया है कि जो सरकारी टीचर है वो कोचिंग पढ़ा रहे हैं जो कि कानूनन गलत है और अपने रिश्तेदार भाई बंधु किसी न किसी के नाम पे पंजीयन करवा रखे हैं और खुद संचालन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो नवोदय पढ़ा रहे हैं और उनकी ड्यूटी भी लग जाती है पेपर में। अब ड्यूटी लगती है तो बच्चों अगर उनके बच्चे अगर उसमें पेपर में फंस जाते हैं तो उनका सहयोग हो जाता है, जिससे क्या होता है योग्य और पात्र बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं। इसको एक तरीके से जुगाड़ कह सकते हैं आप। इसके नाम पर अवैध वसूली भी कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग कह रहे इसके लिए पूरी तरह से प्रूफ तो नहीं कर सकते कि नहीं कि अवैध वसूली होती है या नहीं, लेकिन ये पक्का है कि हाँ वो पढ़ाते हैं और उनकी ड्यूटी लगती है। आज आपने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब ने क्या बोला? उन्होंने आश्वासन दिया है अगर जल्दी ही इस पर उचित कार्रवाई होगी। ये जो गवर्नमेंट टीचर्स जो संस्था चला रहे हैं अपनी निजी है ना, तो ये क्या है कि कभी कभी क्या है कि बच्चों को डराते हैं प्रैक्टिकल के नाम पर, कभी नंबरों के नाम पर, और उनको आश्वासन देते हैं कि आप आइए हम आपको प्रैक्टिकल नंबर अलग से दे देंगे। तो इन्हीं कारणों से क्या है कि हम लोगों ने इनके खिलाफ क्या है कि आवाज़ उठाने का कष्ट किया है। और दूसरी बात क्या है, हम ये चाहेंगे कि सभी जितने भी मतलब गवर्नमेंट टीचर हैं उनके खिलाफ कदम तो अब उठ चुका है। अगर वो नहीं मानेंगे, अभी नाम दर्ज सहित नहीं दिया है हमने, लेकिन आगे हमने सचेत कर दिया है आगे के लिए कि यदि आपने ये यहाँ पर नहीं रोका तो आगे आपको नाम सहित बुलाया जाएगा। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप आगे क्या करोगे? यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम उच्च लेवल पे और डिमांड करेंगे कि इसके खिलाफ थोड़ा सा सोचें। बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो बच्चों के लिए ये नुकसान होगा। जो मेहनती बच्चे हैं वो पिछड़ जाएंगे और जो बेचारे गरीब परिवार से आते हैं वो पिछड़ जाएंगे। ये कि ये एजुकेशन के मामले पे एक तरह से बिजनेस हो जाएगा उनके लिए। ध्यान में आ गया है क्योंकि 18 तारीख को अपना सभा कार्यक्रम था, 19 तारीख को जनसुनवाई थी, 20 तारीख को थोड़ा सा व्यवस्था कार्यक्रम की व्यवस्था के कारण से उसके कुछ जांच भी करवा रहे हैं। जैसे ही समय मिलता है तत्काल जांच कराएंगे। जो शिक्षक दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, प्राइवेट शिक्षकों ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि प्रैक्टिकल के नंबरों की वजह से बच्चे डर के गवर्नमेंट टीचरों पर पढ़ने जा रहे हैं। सर क्या है? इस प्रकार की कोई हमारे कार्य में शिकायत नहीं है।
आरोप तो लोग आते हैं, इस प्रकार की शिकायत नहीं है। आप उसकी जांच करेंगे, जांच के दौरान यदि ऐसा पाया जाता है तो